तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी प्लस पीवाईक्यू किससे रिलेटेड, सिर्फ हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर में और कुछ मैंने भी अपने आप से बनाए। इतने सारे प्रीवियस में नहीं पूछे जाते हैं और कुछ मैंने भी अपने आप से जो है ये क्वेश्चन बनाए हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट है जो आज की वीडियो है, जो पेपर 1 की और 2 की तैयारी कर रहा है। देखो भाई, किसी की भी थ्योरी पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम हार्वर्ड गार्डनर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम उनकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो जन्म है 11 जुलाई 1943 को हुआ था। कहाँ पे? ये अमेरिका में हुआ था और ये अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां जो मनुष्य में जो है उपस्थित होती है। यानी कि ये जो है बताते हैं कि बुद्धि, जो हमारा जो दिमाग है ना, कोई एक तत्व नहीं है, ये कई प्रकार की हो सकती है। ऐसी नहीं है कोई भी जो बुद्धि है किसी भी इंसान में, लाइक आप में ही, आप कितने काम जानते हो जो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। लाइक आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्राइंग भी कर लेते हैं और उनकी मैथ भी स्ट्रांग रहती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वही उसमें जो है एक ही प्रकार की बुद्धि है। कई बच्चे जो है काफ़ी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें करने लगते हैं। तो एक इंसान में 2-3 प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। कौन कौन सी बुद्धि? कई बच्चे गाना अच्छा गाते हैं, तो ये सारी भी बुद्धि तो हुई ना। कई बच्चे पर्यावरण के बारे में अच्छा जानते हैं, तो उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे कि कौन कौन सी प्रकार की बुद्धि होती है। प्रत्येक प्रकार की बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। यानी कि जो बुद्धि होती है, जो हमारा जो माइंड होता है, अब ऐसा मत सोचना कि 10 प्रकार की बुद्धि है तो 10 माइंड होंगे आपके पीछे। उसी माइंड में 10 तरीके की आपकी क्रिएटिविटी होती है और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। और इनके द्वारा जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित यानी कि दिया गया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या होता है वो देख लेते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है इनके द्वारा दिया गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ध्यान रखना, मैंने कई सारे जो जैसे मैंने पियाजे की थ्योरी आपको करवाई है, उसके बाद जो है मैंने आपको वाइगोस्की की थ्योरी कराई है, कोलबर्ग की थ्योरी कराई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद आरटीई एक्ट 2009, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनसीएफ 2005। तो ये सारे जो वीडियोस है ना, ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए सांस लेना। मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, सीटेट में जाओगे ना, कम से कम ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ, जितने भी मैंने अभी पीछे टॉपिक बताए आपको, इन सभी टॉपिक से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक जरूर आप कवर कर लेना। कैसे करोगे वही मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक। प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ से एक एक वीडियो देखना चालू करना और हैंड रिटन नोट्स बनाना। ये कोई मुझे कमेंट नहीं करेगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ मैं अपने मन से डालूंगा। अभी मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप जो हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने आप से, ताकि जो है उससे क्या होगा कि जो आपकी जो लर्निंग होगी ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो आप स्टडी करोगे ना वो काफ़ी अच्छी, कोई चीज़ें आपको याद रहने लगेगी। अगर मैं आपको नोट्स बनाए नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे वीडियोज़ के मैंने नोट्स डाले भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसको आप जाओगे निकलवा लोगे। अभी जो टाइम है ना पेपर में, ऐसी बात नहीं है। वो नोट्स कब है? वो नोट्स में डालूंगा जब पेपर के मतलब 15 दिन बचेंगे ना, उस टाइम डालूंगा। उस टाइम तो कोई ऑप्शन नहीं है, उस टाइम आप नोट्स नहीं बना सकते, लेकिन अभी तो बना सकते हो ना। तो अभी आराम से प्यार से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बच्चे, 1-2 मैंने कमेंट ऐसे देखे थे कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो आपके जो है वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आए। तो देखो भाई, अगर मैं व्यूज़ के लिए पढ़ाने लगूँ ना, तो फिर मैं जो ये नए नए वीडियोस बना रहा हूँ ना इतनी मेहनत से, फिर ये नहीं बना पाऊँगा। फिर ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि व्यूज़ को अगर मैं देख के वीडियोस बनाऊँ तो फिर तो मैं कब का बंद कर देता। तो मैं वीडियोस फिलहाल इनिशियल स्टेज पे तो अभी व्यूज़ को देख के नहीं बना रहा हूँ। बाकी आप सबका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ऐसी क्या दिक्कत वाली बात है? ज़्यादा बात तो मैं, पता है, ज़्यादा मतलब फालतू की बातें नहीं करता हूँ। वैसे ये बातें भी ठीक है, लेकिन मैं उतनी बातें, मैं, आपने मेरी वीडियोस देखा होगा, उसमें मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करता हूँ। आता हूँ, पढ़ाता हूँ और गुड बाय करके चला जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से पढ़ाई के टाइम में ना हमें बातें नहीं करनी चाहिए उतनी। तो हम अपना क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है, क्या प्रस्तावित किया है, क्या इन्होंने बताया, इनकी ये जो थ्योरी थी इनके माध्यम से क्या बताते हैं कि बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है। क्या ये बताया? पीछे ही अभी मैंने ये पॉइंट बताया, ध्यान रखना। ये फर्स्ट नहीं, अभी मैंने इसका आंसर पीछे ही बताया अभी थ्योरी के माध्यम से। बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम से 7 बुद्धि होती है। 7 बुद्धि तो नहीं, 8 बुद्धि होती है। तो ये ऑप्शन तो काट दो। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसमें जी कारक के रूप में चिन्हित किया गया है। ओके, चलो। बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमता शामिल होती है। अब मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ। 4 ऑप्शन मैंने आपको रीड करके बता दिया। तो भाई इसका पीछे ही तो आंसर बताया है। बुद्धि में जो है कई प्रकार की मानवीय क्षमता शामिल होती है। दिखाऊं क्या? चलो भाई, दिखा भी देते हैं। आजकल के बच्चों को जो है, ये देखो, तत्व नहीं है बल्कि कई प्रकार की, भिन्न प्रकार की बुद्धियां उपस्थित होती है। बात वही है, ये भी ध्यान रखना। आजकल के बच्चों को ना मतलब भरोसा ही नहीं है टीचर पे। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, किस चीज पे जोर देता है? इसके मैं आपको जो है ऑप्शन बता देता हूँ।
पहला है बुद्धि लब्धि। केवल ध्यान रखना, केवल जिस भी क्वेश्चन में आए ना, जिस भी ऑप्शन में आए तो वहां पे थोड़े से चौकन्ने हो जाना, क्योंकि 98% केस में केवल वाला आंसर गलत होता है। ठीक है भाई। वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं के द्वारा मापी जा सकती है, नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो सही में गलत ही है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, यानी कि एक आयाम में जो बुद्धि जो होती है वही सभी चीजों को निर्धारित कर देती है, नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, देखते हैं भाई। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है भाई, व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होगी तो फिर बताओ इंसान कैसे अलग हो गया एक दूसरे के विचार आपस में कैसे अलग होंगे, तो फोर्थ भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है। अगेन वही जो सेम पॉइंट है वो भी यहीं पे लागू होता है, इस वाले क्वेश्चन में भी वही सेम पॉइंट लागू होता है। उसके बाद है एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, जो एकाधिकार बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, इसमें करेक्ट आंसर आप मुझे सबसे पहले आंसर देने से पहले मुझे बताओ एकाधिक बुद्धिमानी होते कौन है? तो भाई हार्वर्ड गार्डनर ही एकाधिक बुद्धिमानी है। आप ध्यान से शब्दों को पढ़ो, एकाधिक यानी एक से अधिक बुद्धिमानी किसने बताया है? हार्वर्ड गार्डनर ने ही तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। तो इनका क्या कहना है? नॉर्मल सी बात है भाई, सेकंड ऑप्शन, बुद्धि कई प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। अब इतना पीछे नहीं जाऊंगा भाई, ये आप खुद कर लेना। अब इतना पीछे जाऊंगा फिर वीडियो में जो आने वाले बच्चे होंगे वो परेशान हो जाएंगे, भाई क्या कर रही हैं बार बार आगे पीछे। उसके बाद है बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या होता है? बहुबुद्धि यानी जो बहुबुद्धि है मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लो, फिर उसके बाद जो है सारी चीजें हम 8 प्रकार की बुद्धि पढ़ेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपने किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में दिया था। यह सिद्धांत कहता है कि लोग अपनी समग्र बुद्धि के साथ पैदा नहीं होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो लोग है ये 8 टाइप की बुद्धि के साथ पैदा हो जाए। क्या पता कि इनका कहना है कि भाई वो इस दुनिया में आने के बाद भी कई प्रकार की बुद्धि क्रिएट कर सकता है अपने एफर्ट से, अपने नॉलेज को इंक्रीज करके। जैसे कि एग्जांपल दूं, कोई बच्चा जो इस दुनिया में आता है तो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिविटी के साथ आता है, वो भाई सारी चीजों को, दुनिया में माहौल को देखता है, आसपास को देखता है, वहां से उसकी क्रिएटिविटी उसके माइंड में आती है। भाषाई बुद्धि, वो अच्छे से बोलने लगता है। तो ये कैसे? ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से इस पे सब कुछ था, हाँ थोड़े बहुत निर्धारित होते हैं पेरेंट्स के, लेकिन वो इस दुनिया में आके उसको फिर अच्छे से करता है। ठीक है भाई। गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि होती है। कौन कौन सी बुद्धि? पहली है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, संगीत म्यूजिकल, शारीरिक काइनेस्टिक, तार्किक लॉजिकल, स्थानिक स्पाशियल, पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक और प्राकृतिक, इंटरपर्सनल और प्राकृतिक नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है भाई। चलो भाई, इनको जो है अब मैं सबको एक एक करके डिफाइन कर रहा हूँ, जो अभी मैंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। पहला है भाषाई बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि भाषा के कौशल से संबंधित है ये बुद्धि। जिसमें यह बुद्धि होती है वह व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग अच्छे से करना जानता है। अब ये किस किस में बुद्धि इस प्रकार की होती है? तो जो वकील होते हैं वो अपनी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वक्ता होते हैं, उसके बाद जो मतलब वक्ता वही जो स्टेज वगैरह पे जो बोलते हैं, लेखक हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए, शिक्षक भी हो गए, तो क्या है अपनी बातों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जो है ये भाषाई बुद्धि हमें देखने को मिलती है। दूसरी प्रकार की बुद्धि है संगीत। नाम ही से पता है, जिसमें जो गायक होगा, जो संगीतकार होगा या संगीत के शिक्षक होंगे, उनमें यह प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। यह बुद्धि उनमें होती है जिनके सुर तय लाल अच्छी सुर लय ताल अच्छे से जो है वो समझ होती है, जिनको सुर का पता रहता है, लय का पता रहता है, ताल का पता रहता है, तो उनमें जो है इस प्रकार की संगीतीय बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। उसके बाद है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि यानी कि बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ये किसमें होती है? शरीर का तरीके से प्रयोग करना, जो ये बंदे जो है जानते हैं। जैसे कि कोई चिकित्सक है, कोई सर्जन है, वो क्या है कि वो जिस टाइम सर्जरी कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि भाई अगर ये ऐसे कैंची चलाऊंगा तो यहाँ पे कटेगा। पता चला कि उसने मतलब ये नस काटनी थी, वो नस काट दिया। तो यहाँ पे भी जो वो अपनी बॉडी का जो अच्छे से मूवमेंट करते हैं, जो कारपेंटर होते हैं वो भी अच्छे से जो है इनमें जो है ये प्रकार की बुद्धि होती है। मैकेनिक में अभिनेता हो गए, नर्तक हो गए, वो जो डांस वांस होते हैं, स्टेज डांस, सर्जन तो हो ही गया, खिलाड़ी हो गए, ट्रेनर हो गए, मूर्तिकार अगर अच्छे से वो फिनिशिंग नहीं देगा, पता चले वो जो है मतलब सीता मैया की जो है मूर्ति बना रहा है और वो गणेश जी की मूर्ति गया है, तो
थोड़ा सा वैसा लगेगा ना, तो ये इस प्रकार की जो बुद्धि है इन सभी में पाई जाती है। अब इसमें क्या करना है आपको, इन सभी को जो है रट लेना है। रटने का मतलब है कि आपको दिमाग में होना चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। कैसे पूछ लेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें सोचने, तर्क करने और गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता हो, उसमें यह बुद्धि पाई जाती है। जैसे कोई भी वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए और या फिर नोबेल पुरस्कार विजेता हो गए, उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन तो परमानेंट है भाई, क्वेश्चन तो आना ही है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति में अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान करते हैं? अब बताओ भाई, बताओ। ये आपके सामने ऑप्शन है, सृजनात्मक, प्रकृतिवादी, स्थानिक या तार्किक। करेक्ट आंसर आप मुझे बताओ। अभी मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया है, तो इसका आंसर है तार्किक गणितीय बुद्धि। उसके बाद है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में डैश प्रकार की बुद्धि उच्च बुद्धिमत्ता होगी और बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की कौन सी, इनका कहने का मतलब है कि एक वैज्ञानिक में किस प्रकार की बुद्धि होगी और एक मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि होगी। तो वैज्ञानिक का तो आपको पता है तार्किक गणितीय बुद्धि होगी, और जो मूर्तिकार है उसमें गति संवेदी यानी कि बॉडली काइनेस्टिक बुद्धि, यानी कि वो अपने शरीर का किस प्रकार इस्तेमाल करेगा। तो इसका आंसर सेकंड है। सब पीछे बताया बेटा, ध्यान से पढ़ाई कर लो, नहीं तो इसके ऐसे चोमू बना दूंगा। चोमू क्या होता है यार? दिल्ली में बहुत बोलते हो, पता नहीं को होता क्या है चोमू। उसके बाद है स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पाशियल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि जिनमें होती है उनको किसी भी स्थान का प्रयोग अच्छे से जानता है। यानी कि आप जो ठेकेदार साहब को ले आओ जो मकान वकान बनाते हैं, उसको बताओ ठेकेदार मेरे को एक लैट्रिन बाथरूम और एक रसोड़े में कौन था? गोपी बहू थी, तो एक रसोड़ा बनाना है और एक अच्छा सा बेडरूम बनाना है। वो 2 मिनट में आपको बता देगा भाई, यहाँ पे रसोड़ा बन जाएगा, यहाँ पे इसमें गोपी बहू काम करेगी, उसके बाद एक बेडरूम बन जाएगा आपका, यहाँ पे जो है संडास घर बन जाएगा आपका। 2 मिनट में बता देगा। कैसे? क्योंकि उसमें स्थानिक बुद्धि यानी कि किसी भी चीज को कैसे यूज करना है, किसी भी स्थान को, उसमें इस चीज की समझ होती है। जैसे कोई भी आर्किटेक्ट हो गए, पायलट हो गए, सर्जन में भी होती है, मूर्तिकार में भी होती है, नाविक हो गया, नाव चलाने वाला, शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हो गए, उनमें जो है ये सारी बुद्धि पाई जाएगी। चलो भाई। उसके बाद है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये किसमें होती है? जो अपने आप को समझता हो, यानी कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ये बुद्धि तो सब में ही होती है, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को समझने और स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं व कमजोरियों का ज्ञान, जैसे कि कोई भी दार्शनिक हो गया, सुकरात हो गए, इन सभी में जो है कौन सी बुद्धि थी? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बुद्धि। पारस्परिक बुद्धिमत्ता किसमें होती है? इंट्रापर्सनल, इंटर नहीं इंटर, वो इंट्रा था, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरों को समझना, उसमें अपने आप को समझ रहे थे इंट्रा में, इंटर में दूसरों को समझ रहे हम, दूसरों के मन को समझना और दूसरे को प्रभावी ढंग से बात करने की बुद्धि। किसी भी शिक्षक में, शिक्षक को पता चल जाता है कि उसके बच्चे क्या करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा कहता भी है मैम मे आई गो टू टॉयलेट, तो शिक्षक समझ जाती है बेटे तू टॉयलेट तो नहीं जा रहा, तू ग्राउंड के चक्कर लगाने जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ सब। उसके बाद जो सामाजिक कार्यकर्ता जो पॉलिटिक्स वगैरह में होते हैं, उनको मालूम रहता है नहीं सामाजिक कार्यकर्ता पॉलिटिक्स, हाँ हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मदर टेरेसा वगैरह हो गई, इनमें जो है क्या है? पारस्परिक बुद्धि थी। अभिनेता हो गए, कोई भी एक्टर वेक्टर हो गए, या कोई राजनेता पॉलिटिक्स वगैरह हो गए, मोदी जी, भाइयों और बहनों, मित्रों, केजरीवाल, मैं आपके लिए गंगा साफ कर दूंगा, गंगा तो नहीं है, यमुना साफ कर दूंगा, मैं आपके लिए प्रदूषण मुक्त कर दूंगा, चुनाव हो गए, चलो भाई 2100 रुपये सभी महिलाओं को दे दो, वोट ले लो और चलो भाई अपने अपने घर, बस फ्री कर दो। तो दूसरों को किस प्रकार समझ रहे हो? उनको मालूम भाई महिलाओं के लिए बस फ्री कर देंगे तो महिलाएं हमें वोट देगी, 2100 रुपये देंगे तो महिलाएं हमें वोट देगी। तो समझ रहे हो ना? तो इनको अच्छे से मालूम रहता है कि दूसरों को किस प्रकार से समझना है, वोट कैसे निकालना है इनसे। और महिलाएं भी भाई साहब भर भर के वोट देती है। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति आपसे, पहली बात तो यार इस धरती पे ना, मतलब इस धरती में भी जो इंडिया है ना, इसमें कोई अच्छा पॉलिटिक्स है ही नहीं, सब पॉलिटिक्स करते हैं। यार एक सोचने वाली तो बात है ना, हर कोई महिला सम्मान निधि योजना, केजरीवाल ने 2100 रुपए की योजना चला दिया। भाई कोई पुरुषों के लिए भी देखो, पुरुष भी इस धरती पे, हमने कोई बुरे कर्म नहीं किए थे पिछले जन्म में जो हमें ये सजा मिल रही है, हमें भी कुछ 21-2200 रुपए दिया करो महीने में। चलो खैर ये सब हंसी मजाक की बात कभी कभी ये हो जाती है, क्योंकि ये जो राजनेता है ना, ये हंसी मजाक के पात्र ही हो जाते हैं कभी कभी। मतलब जिस टाइम चुनाव आएंगे उस टाइम में 2100 रुपये बांट रहे हैं, क्या मतलब है? नॉर्मल सी बात है भाई, इलीगल चीज को वो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। चलो खैर छोड़ो, हमारा तो हार्वर्ड गार्डनर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में हार्वर्ड गार्डनर पूछेगा।
देखो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और एक मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल आपको दर्शन शास्त्री का नहीं पता कि दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी, आपको जो है मूर्तिकार के बारे में पता है, तब भी आप आराम से जो है इस आंसर को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको जो है मूर्तिकार के बारे में पता है, मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, उसको जो है स्थानों का पता होता है, उसको किस तरीके अपने बॉडी का पता रहता है। इसमें सेकंड नंबर पे देखो कहीं बॉडी दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन स्थान दे रखा है, देखते स्थान। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन है, यानी कि अंतर्व्यक्तिक दर्शन शास्त्री के पास। वैसे मैंने दर्शन शास्त्री का भी पीछे बताया, ऐसी बात नहीं है। और दिक्त स्थान यानी कि मूर्ति के पास जो है स्थानों को किस प्रकार प्रयोग करना है, इसका भी जो है नॉलेज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। उसके बाद है हमारा प्राकृतिक बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो प्रकृति को अच्छे से समझता हो, कब क्या होगा, कब बारिश होगी, कब नहीं होगी। वो वेदर फोरकास्ट वाले नहीं, वो उसके पास तो सारा कुछ होता है, माल मटेरियल, तो वो उससे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ जो पहले के लोग होते थे वो समय को देख के बता देते। गाँव में जाओगे ना अभी भी, तो वो समय को देख के, धूप भी निकली रहेगी ना तो बता देंगे भाई इतने देर बाद बारिश होने वाली है। और सीरियसली मानो वो बारिश होती भी है। जो गाँव देहात से होंगे वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे शिकारी लोग हो गए, उनको मालूम है कि भाई कब कौन सा जानवर कब क्या होगा नहीं होगा। माली लोग हैं, किसान लोग हैं, पक्षी के विशेषज्ञ हैं, उनको मालूम है प्रकृति में क्या चीज़ है, कौन सा जानवर कब आएगा नहीं आएगा, वो सारी चीज़ों की उसको नॉलेज होती है। चलो भाई, हर कोई थ्योरी आती है, बेचारे थ्योरी लाते हैं और एक तरफ आलोचक होते हैं, एक तरफ उसके सपोर्टर होते हैं। आपको मालूम है कोई भी आप अच्छा काम करोगे तो क्या होगा, आपकी आलोचना जरूर होगी। आप फॉर एग्जांपल अभी तैयारी कर रहे हो, देख लेना आप 1-2 बार सीटेट नहीं निकलेगा ना, आपकी आलोचना होने लगेगी। उसी प्रकार से जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत आया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा लाई गई थी, इसकी भी जो है आलोचना हुई। क्या आलोचना हुई देख लेते हैं। इनके पास ये जो सिद्धांत का कोई ठोस सबूत नहीं था, पहले तो ये। उसके बाद यह सिद्धांत पश्चिमी केंद्रित था। पश्चिमी केंद्रित का मतलब वही वेस्टर्न कल्चर बायसनेस थी इसमें, यानी कि इन्होंने पूर्वी देशों को लिया ही नहीं। उसके बाद सिद्धांत का अमूर्त प्रवृत्ति आलोचकों का कहना था कि बुद्धि एक कौशल भी हो सकते हैं। इनका कहना था कि जो ये बुद्धि बता रहे हैं ना, जैसे कि संगीत या बुद्धि, भाई ये कौशल भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि उसमें बुद्धि ही हो। कोई अपनी प्रैक्टिस से जो क्या कर सकता है, ये सारी चीजें कौशल विकसित कर सकता है। तो ये सही भी बात है भाई। तो ये इसके 3 आलोचनाएं हुई थी ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत की। चलो भाई, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ये लड़की क्यों सोच रही है, मोमोज खाने के बारे में सोच रही है क्या? बेटा मिलेगा, शाम को मिलेगा, टेंशन मत ले, पापा लेके आएंगे। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं को सही मेल, यानी कि ये नीचे बुद्धि दे रखी है और उससे रिलेट कौन सा मैच कर रहा है, जो सही मैच कर रहा है वो आपको बताना है। सही मेल जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो सही मेल कर रहा है वो आपको बताना है। तो चलो भाई नीचे से हम देखेंगे। स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल, ये जो स्थानिक बुद्धि होती है वो प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल होता है? नहीं, स्थानिक में तो जो मूर्तिकार होते हैं वो स्थानों के बारे में, जो नाविक होते हैं वो मतलब स्थानों की, उनके जो ठेकेदार होते हैं उनको मालूम रहता है स्थानों को कैसे प्रयोग करना है। तो इसमें प्रकृति कहाँ से आ गया? उसके बाद है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। नहीं, संगीत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। संगीत में तो भाई उसको सुर लय ताल की नॉलेज होती है। तार्किक गणितीय में नृत्य व क्रीड़ा। तार्किक गणित में तो भाई लॉजिकल चीजें, वो मैथ सॉल्व करेगा, साइंस सॉल्व करेगा, जिसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, उसमें ये प्रकार की बुद्धि होगी। तो ये इसमें नृत्य, ये तो उसमें आ जाएगा नृत्य व क्रीड़ा संबंधी। नृत्य जो है ना बॉडली काइनेस्टिक वाले में आ जाएगा, शारीरिक वाले में आ जाएगा। बचा फर्स्ट अंतर्वैयक्तिक, ये दूसरे को समझना और उनसे संबंधित संबंध स्थापित करने के कौशल। तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, जैसे कि अभी आपको जो है जो 2100 रुपये सम्मान निधि योजना मिल रही है, तो वो कौन समझ रहा है आपको? जो पॉलिटिक्स है, जो नेता लोग हैं वो समझ गए कि भाई महिलाओं को जो है थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो ना, वैसे ऐसा कोई वो बात नहीं है, थोड़ा सा ना मतलब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, पैसे सब लेना भाई, जो पैसे सब लेना, पैसे छोड़ना मत। कोई अगर बीजेपी सपोर्टर भी है ना और वो महिला है और दिल्ली में रहती है, पैसे सब लेना, बेशक सपोर्ट मत करना, वो अलग बात, लेकिन पैसे सब लेना। चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, फनी लगी हो, थोड़ा बहुत आज की वीडियो में थोड़ा सा हो गया है, सम्मान निधि योजना को हमने ज़्यादा उजागर किया आज की वीडियो में। तो आई थिंक आपको जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, 8 प्रकार की बुद्धि अच्छे से समझ में आई होगी, बुद्धि से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।